देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर थर्ड में प्रोडक्ट निकालना है हमें दो मैट्रिक्स का, और प्रोडक्ट की कैसे करते हैं मैंने इससे प्रीवियस वाली वीडियो में क्वेश्चन 2 में भी सिखाया हुआ है, तो उसको आप एक बार देख लीजिए, और नहीं तो कोई बात नहीं, मैं साथ में इसको भी कराऊंगा तो साथ में समझाता भी रहूंगा, तो आप इसमें भी देख के कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट देखते हैं। उसमें कह रहा है कि दो मैट्रिक्स दे रखे हैं आपके 2x2 ऑर्डर के हैं। फर्स्ट वाला जो मैट्रिक्स है शाम को दिख रहा होगा, ये भी 2x2 का है, ये भी 2x2 का मैट्रिक्स है। मैंने आपको पहले बताया था जब मैट्रिक्स की मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो प्रॉपर्टी हम उसकी कंडीशन चेक करते हैं। कंडीशन क्या होती है, फर्स्ट वाले का जो कॉलम होता है सेकंड वाले के रो से मैच खाना चाहिए। फर्स्ट का कॉलम सेकंड के रो से मैच खा रहा है, दैट मीन्स मल्टीप्लाई पॉसिबल है। और इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद जब नया मैट्रिक्स बनता है उसका ऑर्डर क्या होगा, तो उसके लिए क्या बताया था, फर्स्ट वाले का जो रो था सेकंड वाले का जो कॉलम था वो उसका ऑर्डर हो जाता है। तो इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। देखिए दो मैट्रिक्स दे दिया, ए बी माइनस बी ए। जिन बच्चों ने मल्टीप्लाई में दिक्कत आ रही है जिन लोगों को, तो मैं एक बार अच्छे से इस वाले क्वेश्चन में भी करके बता दूंगा, और तो आप उसको एक बार जरा देख लीजिए। जब मल्टीप्लाई करते हैं देखिए 2x2 ऑर्डर है, ये भी 2x2 ऑर्डर है। फर्स्ट का कॉलम सेकंड के रो से मैच खा रहा है, बिल्कुल ठीक है। अब देखिए मल्टीप्लाई करते कैसे हैं। आपके पास दो रो हैं, R1 है और आपका R2 है। यहाँ पे सेकंड वाले का कॉलम 1 और ये सेकंड वाले का कॉलम 2। मैंने आपको लास्ट वीडियो में क्या बताया था, एक रो पकड़ लो। अब इस रो को पकड़ के जितने भी कॉलम है सेकंड वाले मैट्रिक्स में सबसे मल्टीप्लाई करना है एज करस्पॉन्डिंग एलिमेंट के साथ। इसका जो इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो करस्पॉन्डिंग, पहले इसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ये होगा और इसके लिए करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ये होगा। दो एलिमेंट यहाँ है, दो एलिमेंट यहाँ है। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। ए की मल्टीप्लाई ए से, तो ये आपका हो गया ए स्क्वायर, बीच में हमेशा प्लस का साइन लगता है। फिर बी की मल्टीप्लाई बी से, तो ये आपका हो गया बी का स्क्वायर। तो देखिए रो 1 का कॉलम 1 से काम खत्म। अब कॉलम 2 से करेंगे तो स्पेस छोड़ के आगे बढ़िए। अब इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो इसके दो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ये दो हो गए, दैट मीन्स ए के लिए तो हो गया माइनस बी और बी के लिए हो गया आपका ए। तो मल्टीप्लाई करते हैं, ए की मल्टीप्लाई माइनस बी से तो माइनस का ए भी आएगा, बीच में हमेशा प्लस का साइन। अब बी की मल्टीप्लाई से तो ये आएगा प्लस का ए बी। कॉलम सेकंड काम पूरा हो गया, दोनों कॉलम खत्म, दैट मीन्स अब रो को स्विच करेंगे। अब रो 2 पे आ जाओ, सेम वही काम करते हैं। मैं फटाफट कर रहा हूं। बी की मल्टीप्लाई से माइनस ए बी, बीच में इसकी मल्टीप्लाई से प्लस का ए बी। कॉलम 1 पे काम खत्म, सेकंड पे स्विच करेंगे तो इसकी मल्टीप्लाई से तो ये आपका हो गया प्लस का बी स्क्वायर, और इसकी मल्टीप्लाई से तो प्लस का ए स्क्वायर। अब मैं इनको लिख लेता हूं। देखिए ये तो कैंसिल आउट ही हो जाएगा। ये आपका हो गया ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर, ये आपका हो गया 0, ये भी आपका हो गया 0, ये भी हो गया आपका ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। ये आपका आंसर। तो 3 का पार्ट 1 हमने कर लिया है। सेकंड पार्ट आप खुद करोगे, फोर्थ पार्ट सेकंड मैं करा देता हूं, थर्ड और फोर्थ आप खुद करोगे। सेकंड वाले पार्ट में मुश्किल थोड़ी ये हो जाती है अंडरस्टैंड करने में, तो सेकंड में जरूर कराऊंगा। सेकंड देखते हैं। सेकंड में कह रहा है कि 1 है 2 है, हालांकि क्वेश्चन आसान है बट इसको समझने में थोड़ी दिक्कत खा जाते हैं लोग, गलती बहुत कर लेते हैं। 2 3, ये आपका हो गया 4। बस आपको ध्यान देना है। इसका देखिए कितना है, 3 तो रो हैं, एक कॉलम है, 3 रो हैं और एक आपका कॉलम है। सेकंड वाले का चेक करते हैं, 1 रो 3 कॉलम, 1 रो 3 कॉलम। तो मैंने क्या बताया था, फर्स्ट का कॉलम सेकंड के रो से मैच खाना चाहिए, बिल्कुल मैच खा रहा है। अब मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, देखो ये रो 1 है, ये R2 है, ये R3, लिख लेते हैं R1 R2 R3। ये कॉलम 1 कॉलम 2, ये आपको लिखने की जरूरत नहीं है, कोशिश करना कि बिना लिखे काम बन जाए। मैं स्टार्टिंग की मल्टीप्लाई है तो इसलिए मैं करके दिखा रहा हूँ, लिख के दिखा रहा हूँ। बाकी आप ऐसे हो जाना कि प्रैक्टिस करने पे आपका ऐसा आएगा कि आप बिना उनको लिखे भी फटाफट मल्टीप्लाई कर सकते हैं। देखते हैं इसका सोल्यूशन कैसे होगा। अब देखना है, इसकी मल्टीप्लाई इससे करना है। यहाँ पे एक रो है, एक ही कॉलम है, तो 2 1 जा 2। देखिए कुछ भी एलिमेंट और आगे है ही नहीं, दैट मीन्स कॉलम 1 का काम खत्म। स्विच करो, तो स्विच करेंगे तो इधर भी स्विच करना है। तो 1 की मल्टीप्लाई सेकंड कॉलम से, तो 3 हो गया, 1 3 जा। कॉलम 2 में एलिमेंट है नहीं तो स्विच करो। फिर रो 1 की मल्टीप्लाई कॉलम 3 से, तो 1 4 जा 4। सेम ये रिपीट करना है आपको अब रो 2 से, क्योंकि रो 1 का तीनों कॉलम से आपका काम खत्म। अब 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, सारे कॉलम हो गए। अब रो 3 पे आ जाओ, इसकी मल्टीप्लाई से, इसकी मल्टीप्लाई से, इसकी मल्टीप्लाई से, तो 3 2 जा 6,
3 3 जा 9, 3 4 जा, ये आपका हो गया। और इसका ऑर्डर कितना होगा 3 × 3 का, क्योंकि पहले का रो और सेकंड का कॉलम जो होता है वो इसका ऑर्डर हो जाता है। ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर सेकंड। थर्ड आप खुद करेंगे, फोर्थ भी आप खुद करोगे, इजी है। मैं कर देता हूं क्वेश्चन नंबर फिफ्थ। फिफ्थ कहता है 2 1 3 2 -1 1। ये आपका हो गया 1 0 1 -1 2 और ये आपका हो गया 1। इसका सोल्यूशन देखते हैं। पहले इसका ऑर्डर चेक कर लिया, 3 रो 2 कॉलम, 3 रो 2 कॉलम। इसमें देखो कितना है 2 रो 3 कॉलम, तो ये तो एलिमिनेट हो जाएगा क्योंकि इक्वल आ रहे हैं। फर्स्ट का कॉलम सेकंड का रो मैच कर रहा है, मल्टीप्लाई हो जाएगी, ये आपका हट जाएगा। क्वेश्चन वो आपसे ऐसे पूछेगा कि मल्टीप्लाई हो सके, बट कंडीशन फिर भी हमें याद होनी चाहिए। ये आपका हट जाएगा तो 3/3 का ही मैट्रिक्स बनेगा। तो स्टार्ट करते हैं। इसकी मल्टीप्लाई बिना लिखे करते हैं। अब इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो 2 1 जा 2, प्लस का साइन आता है बीच में, इसकी मल्टीप्लाई से तो माइनस का 1 आ गया। अब इसकी मल्टीप्लाई कॉलम 2 से स्पेस छोड़ के तो 2 0 0 प्लस 1 2 जा 2, कॉलम में काम खत्म, स्पेस छोड़ेंगे, कॉलम थर्ड पे आएंगे, इसका करस्पॉन्डिंग इससे 2 1 जा 2 प्लस का साइन 1 1 जा 1। ओके, सारे कॉलम हो गए। अब रो 2 पकड़ते हैं, इसकी मल्टीप्लाई इससे 3 1 जा 3, प्लस का साइन हमेशा आता है बीच में, 2 1 जा माइनस का 2, इसकी मल्टीप्लाई इससे 3 0 0 2 2 जा 4, इससे अब आगे 3 1 जा 3 प्लस 2 1 जा 2, सारे कॉलम खत्म। अब रो को स्विच करके रो 3 पे आ जाता है, इसकी मल्टीप्लाई इससे तो माइनस का 1 और इसकी मल्टीप्लाई से ये भी माइनस का 1। अब इसकी मल्टीप्लाई 0 से खत्म, 2 1 जा 2, कॉलम में खत्म। अब फिर इधर -1 की मल्टीप्लाई 1 से तो -1 और 1 की मल्टीप्लाई 1 तो आपका प्लस का 1। इसको लिख लेते हैं करेक्ट करके, सोल्व करके। देखिए 2 प्लस का तो पता है 2 -1 आएगा, आपका 1 बचेगा, ये आपका 2 बचा, ये आपका 3 बचा। यहाँ पे देखिए 3 माइनस का 2 बचेगा तो यहाँ पे 1, ये आपका हो गया 4 3 2 5, ये आपका क्या हो गया -2, ये आपका हो गया 2 और ये प्लस माइनस कट के आपका हो गया 0। तो ये आपका हो गया थर्ड का फोर्थ पार्ट भी। इसका फिफ्थ पार्ट था, ये 6th पार्ट भी आप खुद ही कर सकते हैं, आसान है। ओके, तो हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, कहता है 3 मैट्रिक्स दे रखा है A B एंड C, आपके सामने दिख रहा होगा। कहता है A + B निकालो और B - C निकालो। ये तो हो गया फर्स्ट पार्ट। और सेकंड पार्ट में ये भी पूछ रहा है कि ऑल्सो फाइंड A + B - C, और B - C ब्रैकेट में है, इक्वल्स टू A + B - C, और यहाँ पे A + B आपका ब्रैकेट में है। तो देखिए एक बात बता दूं, इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं होते। क्यों? ये बहुत ही इजी क्वेश्चन हो जाता है, क्योंकि अगर 2 मैट्रिक्स को एडिशन करना है, सब्ट्रैक्शन करना है, ये आपका इसलिए नहीं बताया जाता कि पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है, बस ये आपको इसलिए रिमाइंड किया जाता है कि प्रॉपर्टी क्या क्या थी मैट्रिक्स के अंदर। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये तो सिंपल आप खुद कर सकते हो, एडिशन करना है, सब्ट्रैक्शन करना है, इजीली आप हो जाएगा, ये भी आप खुद ही कर सकते हो। यहाँ पे एक क्वेश्चन का मतलब यहाँ पे एक क्वेश्चन क्यों कराया जा रहा है, ताकि आपको प्रॉपर्टी रिमाइंड हो जाए कि मैट्रिक्स के जो प्रॉपर्टी है वो क्या कहता है कि एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करता है। दैट मीन्स अगर आप किसी भी मैट्रिक्स के साथ प्लस और माइनस में पहले प्लस करके फिर माइनस कर लो, या फिर पहले आप सब्ट्रैक्ट करके फिर एडिशन यूज कर लो, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जो रिजल्ट है वो आपका सेम ही आता है। जैसे यहाँ पे पहले ब्रैकेट सोल्व करके हम B - C करेंगे, फिर उसको ऐड करेंगे A से, और यहाँ पे क्या कह रहा है कि A + B पहले ऐड करो मैट्रिक्स को, फिर सब्ट्रैक्ट करो C से, तो दोनों का जो रिजल्ट है वो आपका क्या आएगा, सेम ही आएगा। तो ये आप क्वेश्चन खुद भी कर सकते हैं और इतना कुछ खास नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है कि आपके पास 2 मैट्रिक्स दे रखे हैं, A और दे रखा है, B दे रखा है, और हमें कंप्यूट करना है 3A - 5B। देखिए क्वेश्चन मैं करा देता हूं। आपको मैंने पिछले वीडियो में ये बताया था कि किसी भी मैट्रिक्स को अगर किसी स्केलर क्वांटिटी से या न्यूमेरिकल नंबर, जैसे कि हम कहते हैं कांस्टेंट वैल्यू या वेरिएबल से जैसे मल्टीप्लाई करते हैं, तो मैट्रिक्स के अंदर जितने भी एलिमेंट होंगे वो सभी से मल्टीप्लाई करेगा वो नंबर, चाहे वो स्क्वायर मैट्रिक्स हो या रेक्टेंगल मैट्रिक्स। तो जितने भी एलिमेंट है मुझे ये देखना है कि बाहर अगर कोई नंबर दे रखा हो तो अंदर से सबसे मल्टीप्लाई कर लेना है। तो हमें पहले निकालना है 3A - 5B, तो पहले निकाल लेते हैं 3A। अलग अलग कर देता हूं पहले मैं, 3 लिख लिया और A लिख लिया। A की जो वैल्यूज है वो क्या है, 2/3 आपका 1, और ये आपका हो गया 5/3, ये आपका है 1/3 2/3 और ये आपका 4/3।
3, ये आपका 1 है। सॉरी, लास्ट वन इज 7/3 2 और ये आपका 2/3। तो एक आपका मैट्रिक्स हो गया 3 और ये ए। 3A करके फाइनल रिजल्ट क्या आएगा? देखो 3 जो है वो अंदर जितने भी एलिमेंट है सबसे मल्टीप्लाई हो जाएगा, और जिसके डिवाइड में 3 है तो जब 3 मल्टीप्लाई करोगे तो 3 से वो 3 कटना ही है। तो जिनके नीचे डिवाइड में 3 आ रहा है तो वो बेसिक 3 काट के सीधा नंबर लिख सकते हैं। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। यहाँ पे बचेगा 2, यहाँ 3 बन जाए 3 हो जाएगा, यहाँ बचेगा 5, यहाँ बचेगा 1 2 4 7, यहाँ 3 2 जा 6 हो जाएगा, और यहाँ पे आपका बचेगा 2। ये आपका हो गया 3A। अब निकालते हैं 5B। तो 5 की मल्टीप्लाई B वाले मैट्रिक्स से करनी है। B वाला मैट्रिक्स क्या है मेरा? 2/5 3/5, ये आपका 1, ये 1/5 2/5 4/5 7/5 6/5 एंड 2/5। इसको मल्टीप्लाई करते हैं सेम वही 5 जिसके नीचे उससे कट के आपका सीधा रिजल्ट आएगा। तो 5 भी आपके पास क्या आ गया? यहाँ 2 3, यहाँ पे 5 बन जाए 5 हो जाएगा, यहाँ पे 1 2 4 7 6 और ये आपका 2। अब फाइनल आंसर क्या होगा? 3A माइनस का 5B। दिस सिंपल है, दोनों मैट्रिक्स को बस सब्ट्रैक्ट करना है आपका। 2 हो गया 3 5 1 2 4 7 6 2। और आपने ध्यान दिया हो एक चीज, दोनों मैट्रिक्स देखिए सेम ही आ रहे हैं 1 2 4। तो आई थिंक इसका आंसर आपको पता चल गया होगा। जब दोनों सेम मैट्रिक्स को माइनस करते हैं या ऐड करते हैं, पहली बात तो ये कि करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ही ऐड करते हैं और सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए सारा एलिमेंट जो है क्या हो जाएगा? 0 0 0 0 0 0 और ये आपका 0 0 0। ये आपका हो गया फाइनल आंसर। ध्यान देना, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ही सब्ट्रैक्ट होगी। तो 2 - 2 3 - 3 5 - 5 आपको याद होगा। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 5 भी होता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि सिंप्लीफाई करना है मेरे को, और सिंप्लीफाई करने के लिए क्या कर रखा है? देखिए एक मैट्रिक्स है, उसके बाहर कॉस दे रखा है। दैट मीन्स कॉस जो है वो जितने भी एलिमेंट है वो सबसे मल्टीप्लाई होगा। सेम प्लस है, फिर यहाँ पे एक मैट्रिक्स दे रखा है, उसके बाहर मल्टीप्लाई में साइन दे रखा है। दैट मीन ये साइन भी सभी एलिमेंट से मल्टीप्लाई हो जाएगा। चलिए सोल्यूशन देखते हैं इसका। तो कॉस को मुझे क्या करना है? पहले अंदर मल्टीप्लाई करना है। सीधा मैं अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन आपके पास लिखा हुआ है। तो जब कॉस अंदर मल्टीप्लाई होगा तो कॉस सभी एलिमेंट से मल्टीप्लाई होकर क्या बनेगा? ये बन जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा आपका साइन थीटा और कॉस थीटा। यहां देखिए क्या होगा? ये हो जाएगा माइनस कॉस थीटा साइन थीटा, और ये क्या बनेगा आपका? कॉस स्क्वायर थीटा। ये आपका हो गया ये वाला मैट्रिक्स, और प्लस ये वाला मल्टीप्लाई होकर क्या आएगा? साइन की मल्टीप्लाई सबसे हो जाएगी। तो पहले जब होगी साइन स्क्वायर थीटा, इसके मल्टीप्लाई से तो साइन थीटा कॉस थीटा, माइनस में इसकी मल्टीप्लाई से तो साइन थीटा कॉस थीटा, और इसकी मल्टीप्लाई से तो ये क्या हो गया? साइन स्क्वायर थीटा। जैसे अब बीच में प्लस का साइन है, दोनों मैट्रिक्स को हम क्या करेंगे? ऐड करेंगे। दैट मीन्स करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ही ऐड और सेपरेट होती है, यू नो वेरी वेल। तो इसकी एडिशन इससे हो जाएगी। तो कॉस स्क्वायर में लिख लेता हूं, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में साइन स्क्वायर थीटा, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट। इसका करस्पॉन्डिंग ये है, स्पेस छोड़ के लिखना है, ध्यान देना। इसकी अब यहां अलग लिखेंगे तो ये हो जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा, माइनस में ये क्या है? साइन थीटा कॉस थीटा। ओके, ये दोनों का काम इन दोनों से हो गया। अब इसकी इसमें ऐड करेंगे तो ये हो गया माइनस कॉस थीटा साइन थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा। अब इसका इससे होगा तो ये हो जाएगा एडिशन कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में साइन स्क्वायर थीटा। ये वैल्यू क्या आ गई? 1। अब देखिए साइन कॉस, एक प्लस में और एक माइनस में, तो ये कैंसिल आउट हो गए। सेम यहाँ पे ये भी वैल्यू कैंसिल आउट हो गई। दैट मीन यहाँ बचा 0, यहाँ बचा 0, ये भी आपका क्या होता है? 1 हो गया। ये आपका सोल्यूशन।